ऑफिसर हैं या कानून की कुछ बातों को जानने में जिज्ञासा रखते हैं, तो ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है कि अब तक जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रेस्पेक्ट में जो एफआईआर 154 सीआरपीसी में दर्ज होती आई है, वही 1 जुलाई के बाद अब वही एफआईआर बीएनएसएस के सेक्शन 173 में दर्ज की जाएगी। आइए क्विक रिवीजन में जानते हैं इसके चैलेंजिंग के कुछ रूल। जहां पहले चैप्टर 12 में एफआईआर सेक्शन 154 सीआरपीसी के सेक्शन को 3 सब क्लोज में डिफाइन किया गया था, वहीं अब इसको बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 13 में एफआईआर की सेक्शन 173 बना दिया गया है और यह सब क्लोज या सब सेक्शन में 4 सब सेक्शन में डिफाइन इसको किया गया है। सबसे पहले 154 सब क्लोज 1 और बीएनएसएस सब क्लोज 173 सब क्लोज 1 जो है ये सेम रहेंगे। इसमें केवल इतना सा अंतर है कि नए वाले बीएनएसएस 173 सब क्लोज 1 में रिटर्न और ओरल स्टेटमेंट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी जोड़ दिया गया है। मतलब जो स्टेटमेंट या शिकायत अब इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया, मेल, ईमेल आदि के माध्यम से आती है, तो उनको भी अब अपने एफआईआर रजिस्टर में पुलिस ऑफिसर दर्ज करेगा। जिसको शिकायतकर्ता या कंप्लेनेंट से 3 दिन के भीतर इस शिकायत पर ओरिजिनल साइन करवाना जरूरी होगा। वहीं इसी सेक्शन में 0 एफआईआर का भी उदय हुआ है, जिसको हम पहले से सुना करते थे कि ऐसा होने वाला है, जो कि इस नए सेक्शन में भी 0 एफआईआर के नाम से इसको डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि इसको कुछ इस प्रकार लिखा गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है लिखा गया है। अब वहीं 173 सब क्लोज 1 बीएनएसएस के अनुसार दर्ज की जाएगी और इससे पहले की तरह इसमें भी 2 प्रोविजन होंगे और दोनों सेम टू सेम है। पहले वाले में 154 में और 173 1 में 154 सब क्लोज 2 सीआरपीसी में और बीएनएसएस 173 सब क्लोज 2 में जो अंतर है वो विक्टिम को एफआईआर फ्री में देने का है। दोनों में ही सेम है, दोनों में फ्री दी जाएगी। और सीआरपीसी के सबसेक्शन 154(3) में और बीएनएसएस के सबसेक्शन 173.3 में दोनों में ही सेम टू सेम रहेंगे। जो बात की गई है वहां थाने के अधिकारी या ड्यूटी ऑफिसर अगर आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करता है तो आप इसके लिए डीसीपी या एसीपी को अप्रोच कर सकते हैं, या इससे बड़े अधिकारी एसपी, डीसीपी या और वो जो इनसे बड़े अधिकारी उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। इसी के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अब इसके 173(3)(1) में पुलिस को ये पावर दे दी है कि 3 साल से 7 साल के जो ऑफेंस है उनके बीच में आप सीधे इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं। बस इसकी परमिशन आईओ को एसीपी या डीसीपी साहब से लेनी होगी, जिसको प्राइमरी इंक्वायरी भी कहते हैं हम लोग, वो शुरू कर सकता है। लेकिन अब बीएनएसएस के पार्ट 4 में यानी कि बीएनएसएस के जो पार्ट 4 है, सब क्लोज 4 है, अलग से नए प्रोविजन जोड़ दिए गए हैं जो पहले सीआरपीसी के सेक्शन 154 में नहीं हुआ करते थे। अब इसमें बताया गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उस अपराध की शिकायत सूचना आप लिखित तौर पर या मेल द्वारा या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारी को आप डीसीपी साहब को भेज सकते हैं, एसपी साहब को भेज सकते हैं, जिसमें कि वह अधिकारी किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी को ये ऑर्डर देंगे कि इस पर कार्रवाई करें। बस इतनी सी बात थी। कृपया इसको ध्यान रखिएगा। आने वाले टाइम में मैं आपको नए नए सब सेक्शन और सेक्शन के बारे में जो पुलिस ऑफिसर्स के लिए अत्यधिक जरूरी है, मैं उनके लिए आपको अवगत कराता रहूंगा और नई नई वीडियो बना के आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।